घर में ही मौजूद एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर से मक्खियों मच्छरों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है मच्छर मक्खियाँ जो है वो आकर हमारा जीना हराम कर देते हैं। कुछ मच्छर तो इतने जहरीले होते हैं कि जिस जगह पर काट जाते हैं वह उस जगह पर रेडनेस आ जाती है और इसके वजह से बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। इनको भगाने के लिए हम तरह तरह के स्प्रे करते हैं, तरह तरह के कवायल लेके आते हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमारी इनसे जान छूट जाए। आज का जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी, इसको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ आपके घर से मक्खियाँ मच्छर और काकरोचेस गायब होंगे बल्कि मक्खियाँ भी गायब होंगी। तो ये देखें, मच्छर के काटने से अगर एक दफ़ा मच्छर काटता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं जो कि बीमारियों का बायस बनते हैं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है जिसमें हम पानी को पका सकें और एक बड़ा मग फुल भर के मैंने पानी का ऐड कर लिया है ताकि पकने के बाद भी हमारे पास स्प्रे जो है वो बच जाए। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसको सदियों से इस्तेमाल किया जाता था। पुराने ज़माने के लोग इसी को इस्तेमाल करते हुए मच्छरों से निजात हासिल करते थे क्योंकि पुराने ज़माने के लोग वैसे भी खुली जगह पर सोते थे। तो ये देखिए जी, ये है नीम। नीम जो है बहुत आम सा दरख्त है और ये कड़वा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी कड़वाहट किसी भी किस्म के जरासीम को भगाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। मच्छर मक्खियों को तो ये ऐसे भगाएगी कि दोबारा आपके घर का रुख नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें जो ऐड करेंगे ये है लौंग। लौंग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। 3 से 4 लौंग हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम जो चीज़ ऐड करेंगे वो है प्याज के, एक छोटी प्याज मैंने ली है, इसका छिलका जो है इसको उतार के हम इस पानी के अंदर ऐड कर देंगे। तो जब तक मैं छिलका पानी के अंदर ऐड कर रही हूँ तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी, एक प्याज का छिलका मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कोई मुश्किल काम नहीं है, तमाम चीज़ें घर में मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मच्छरों मक्खियों से निजात का स्प्रे बनाने वाले हैं। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट और पावरफुल चीज़ हम इसमें जो ऐड करेंगे ये है हल्दी। हल्दी वही हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे किचन में मौजूद है। कोई चीज़ बाहर से लेकर आने की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ें घर में मौजूद हैं। लेकिन आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी इस स्प्रे को इसी तरीके से बनाकर इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखिए जी, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप भी स्प्रे को इसी तरीके से बनाकर इस्तेमाल करें और मक्खियों मच्छरों से निजात हासिल कर सके। तो ये देखिए जी, हमने इसको चूल्हे पर रखकर पकाना है। पकाना हमने इतना है कि अच्छे तरीके से पानी में उबाल आ जाए और ये जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं इनका असर पानी के अंदर शामिल हो जाए। अब यकीन करें कि आप ये वाला स्प्रे एक दफ़ा बनाएंगे तो दोबारा भी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जिस जगह पर मर्जी इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तो आपने इसको एक दो दफ़ा हल्का सा हिला देना है ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर पक सकें और उनका असर जो है वो पानी के अंदर शामिल हो सके। इसके अंदर हम और भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे लेकिन इसको पकने के बाद। तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का बायस बनता है। तो ये देखिए जी, पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। हमने इसको फिर भी 5 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर हम पानी के अंदर शामिल हो सके। नीम जो है ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, ये हर तरह की जरासीम को भी ख़त्म करती है और मक्खियों मच्छरों को भगाने में भी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब हम छन्नी की मदद से इस पानी को छान लेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें पत्ते वगैरह हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अलहदा से हो जाएं और एक स्प्रे की तरह का हमारे पास पानी जो है वो आ जाए। तो अब हम इसमें और चीज़ें भी शामिल करेंगे। तो ये देखिए जी, जब तक ये ठंडा हो रहा है अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करता है। 1 चम्मच फुल भर के आपने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देना है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्सिंग आप अच्छे तरीके से किया करें ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं और इनके हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त से रिजल्ट आए। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें जो यूज़ करेंगे ये है डेटोल। डेटोल जो है इसकी तो कोई हम किसी तारीफ का काबिल है। तो ये कि 1 चम्मच फुल भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे डेटोल का। डेटोल ये जो है ना ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका फ़ायदा एक ये भी होगा कि जिन लोगों को प्याज की यानी कि स्मेल अच्छी नहीं लगती तो ये उसको भी ख़त्म करेगा और आपके घर से बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सी धीमी धीमी सी खुशबू आएगी। तो 1 ढक्कन फुल भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है डेटोल का। तो इस स्प्रे को मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कपूर। कपूर आपने एक इसकी टिक्की ले लेनी है।
अगर आपको किसी वजह से कपूर ना मिले तो आपने इसमें फिनाइल की 2 गोलियां पीस कर उसका पाउडर बनाकर ऐड कर देना है। इससे भी जितने भी आपके घर में जरासीम होंगे सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम कागज़ की मदद के अंदर रख के हम इसको बारीक इसका पाउडर बना लेंगे, ताकि जब हम इस स्प्रे के अंदर इसको ऐड करें तो ये अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आप पहुँचे हैं, कोई भी मेरी बात अच्छी लगी है, ज़रा सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो ये देखिए जी, अब हम इस पाउडर को शामिल करेंगे इस स्प्रे के अंदर। तो ये अब हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल सा स्प्रे बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किन किन जगहों पर इस्तेमाल करना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है, वो अब देख लेते हैं। इस स्प्रे को बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन यूज़ करने के बाद आप दोबारा से इसको नया बना लें, क्योंकि जब हम इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे तो फिर इसकी हिफाजत में भी कमी आएगी और उसके अलावा ये यानी कि ख़राब भी हो सकता है। तो ये देखिए जी, ये हमारा स्प्रे बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक ठंडा कर लेंगे, ताकि जब हम इसको इस्तेमाल करें तो ये गर्म ना हो। और अब आपके पास कोई भी स्प्रे बोतल है या इस तरह की कोई सी भी बोतल है तो आपने इसके अंदर इस स्प्रे को भर लेना है, ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो ये देखिए जी, इसमें जब तक मैं शामिल कर रही हूँ तो आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। एक अलहदा बोतल में डालकर ये जो स्प्रे बच गया है इसको आप महफूज कर लें, और दोबारा जब स्प्रे बोतल में से ख़त्म हो जाए तो आप इसके अंदर ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने इसको इस्तेमाल किस जगह पर करना है, अगर तो मक्खियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप सुबह को घर की सफाई करें, सफाई करने के बाद आपने इसको स्प्रे कर देना है अपने यानी कि कमरों वगैरह में, तो मक्खी बिल्कुल भी आपके कमरे में दाखिल नहीं होगी। खासतौर पर किचन में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, तो आपने उन जगहों पर भी स्प्रे कर देना है। और मच्छरों के लिए आपने शाम के टाइम में जिन जिन जगहों पर आपको लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा है या जिन जगहों पर छुपे हुए हैं उन जगहों पर आपने इसका स्प्रे कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि आपको महंगे महंगे कॉइल वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक तो होते एक्सपेंसिव हैं और वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो ये वाला स्प्रे आपने लाजमी बनाना है और ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक भी देना है। यदि मेरी वीडियो को पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।